जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर बात कही, भौतिकवादी व्यक्ति इच्छाओं को पूरी करने के पीछे दौड़ते हैं और अध्यात्मवादी व्यक्ति उन इच्छाओं को समाप्त करने में लगे रहते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति इच्छाओं को पूरी करने के पीछे दौड़ते रहते हैं और अध्यात्मवादी व्यक्ति उन्हीं इच्छाओं को समाप्त करने के पीछे लगे रहते हैं। एक बार एक युवक संत के चरणों में पहुंचा, वंदन करते हुए कहता है, बड़े व्याकुल होकर के कहता है, गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए, गुरुदेव मुझे शांति चाहिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, उस युवक से कहा, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी, आई को हटाओ, वांट को घटाओ, बचेगा पीस ही पीस, यू विल गेट पीस, यू विल गेट पीस। आई को हटाओ, वांट को घटाओ, बचेगा पीस ही पीस, बस शांति ही बचेगी। शांति चाहिए, समझ में आया आपको? आई यानी मैं, मुझे, और वांट यानी चाहिए, मुझे चाहिए। ये पहला और दूसरा, ये दोनों अक्षर को घटा दो तो फिर पीछे क्या बचेगा? शांति ही शांति। अशांति का कारण क्या है? बस मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, सब चाहिए चाहिए के पीछे अशांति का निर्माण होता है और हम ही अशांति को खरीद लेते हैं। तो बहुत सुंदर यह सूत्र बताया, आई वॉन्ट पीस, बस आई और वांट को निकाल दो, पीस ही पीस हमारे भीतर में है, शांति ही शांति हमारे भीतर में है। शांति का महत्वपूर्ण शांति का महत्वपूर्ण सूत्र है संतोष। संतोषी परम सुखी। जिस व्यक्ति को संतोष रहता है वो हमेशा सुखी रहता है। बस यही बात प्रभु फरमा रहे हैं जिनवाणी के माध्यम से। परमात्मा प्रभु महावीर, त्रैलोक्यनाथ, त्रिलोकदर्शी प्रभु ने त्रिलोक का दर्शन बताते हुए जिनवाणी में बहुत सुंदर छोटे छोटे सूत्र, कहीं पर सिद्धांत, कहीं सूत्र, कहीं तत्व, तो कहीं पर कहानियाँ, इनके माध्यम से प्रभु ने बहुत अच्छा संदेश समग्र जीव राशि को दिया है। सभी मानव के लिए बहुत सुंदर संदेश प्रभु ने दिया है। हमारे प्रभु की यह जिनवाणी 11 अंग सूत्र, जिसमें से छठा आगम है। बोलो कौन सा है छठा आगम? बच्चे बोलेंगे, बच्चों को सिखाया ना? सिखाया ना? याद नहीं किया? छठा आगम है श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र। छठा आगम है ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, जिसमें 19 कहानियां हैं और कहानियों के माध्यम से प्रभु ने बहुत सुंदर बोध देने का प्रयत्न किया है। पर्युषण के पश्चात हमारी ज्ञाता धर्म कथा की एक सीरियल हमने शुरू की थी। ज्ञाता धर्म के एक एक अध्ययन का संक्षेप में सार आपके सामने रखा जा रहा था। अब तक आपने कितना सुन लिया है? क्या क्या सुना है? अगर मैं पूछूं, आज आपकी छोटी सी परीक्षा ले लूं तो शायद सबको 0 मार्क मिलेंगे, है ना? है ना? आइए आज थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में सबसे पहले प्रभु ने पहला अध्ययन बताया है मेघ कुमार का। उत्क्षिप्त ज्ञात नाम है जिसका, ठीक है, आपको नाम याद नहीं रहेगा लेकिन घटना तो आपको याद रहती है। मेघ कुमार की घटना को सुनकर के हमने सुना है कि गुरु के प्रति समर्पण भाव कैसा होना चाहिए, किस प्रकार गुरु के प्रति समर्पण भाव होता है तो कैसे उसकी जीवन की नौका तीर जाती है। यह बात हमने मेघ कुमार के अध्ययन से सुनी है। दूसरा अध्ययन था धन्ना सार्थवाह और विजय चोर का अध्ययन, जिसके बारे में हमने सुना कि शरीर को
सहयोग देने के, शरीर हमारा सहयोगी है, साधना में सहयोगी है, इसलिए यह साधना में सहयोग देता है, इसलिए इसका ध्यान रखना आवश्यक है, वरना शरीर छोड़ने जैसी चीज है। तीसरा अध्ययन अंडक का था कि जिसमें अधैर्य और धैर्य की बात प्रभु ने समझाई है। चौथा अध्ययन है कूर्म का, कछुए की घटना बता करके प्रभु ने समझाया है कि इंद्रिय की गोपनता करना कितना जरूरी है। इंद्रियों के विषय में जो व्यक्ति भागता है, भटकता है, वह अपने जीवन को समाप्त कर देता है। पांचवा अध्ययन है शैलक, जिसमें थावच्चा पुत्र की घटना आपने सुनी कि किस प्रकार थावच्चा पुत्र को वैराग आया और कैसे दीक्षा ली। बड़ा ही सुंदर यह अध्ययन प्रभु ने फरमाया है। छठा अध्ययन है तुम्बे का। तुम्बे के द्वारा एक तुम्बे का उदाहरण देकर के प्रभु ने समझाया कि आत्मा जब कर्मों से लिप्त हो जाती है तो तुम्बे की तरह, जो तुम्बा मिट्टी में लिप्त हो जाता है तो वो पानी के नीचे चला जाता है, और जब मिट्टी उसकी हट जाती है तो अपने आप ऊपर आ जाता है। बस यही बात प्रभु ने समझाते हुए कहा कि जो आत्मा कर्मों से लिप्त होती है वो अधोगति में जाती है, और जो कर्म से मुक्त हो जाती है वो ऊर्ध्वगति में प्रयाण करती है। सातवां अध्ययन था रोहिणी न्यास, जिसमें 4 बहुओं की परीक्षा ससुर ने कैसे ली, वो घटना भी बड़ी सुंदर घटना आपने सुनी है। आठवां अध्ययन है मल्ली भगवती का, जिसमें 6 मित्रों की घटनाएं आपने सुनी है कि 6 मित्रता क्या होती है और किस प्रकार मित्रता होनी चाहिए, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन आपने सुना। 8 अध्ययन तक आपने सुन लिया था। आइए आज है 9वां अध्ययन माकंदी पुत्र का। 9वां अध्ययन है माकंदी पुत्र का। इस घटना के द्वारा प्रभु ने बहुत सुंदर बोध दिया है, बोध देने का प्रयत्न किया है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भौतिकवादी इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं और अध्यात्मवादी इच्छाओं का अंत करते हैं। जब तक इच्छाएं हमारी जीवित है तब तक शांति हमसे कोसों दूर है। शांति हमसे कोसों दूर है जब तक इच्छाएं जीवित है। इच्छा कहो, आकांक्षा कहो, अपेक्षा कहो, ये सारी चीजें कैसी है? आकाश के समान अनंत है। आकाश के समान अनंत है, जिसका ना और है ना छोर है। कब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा फिर से जागृत हो जाती है। जैसे संसार का दुख कैसे रहता है, कहते हैं एक धागा सुखाचा 100 धागे दुखाचे, जर तारी है वस्त्र मानवा तुझिया आयुष्याचे। एक धागा सुखाचा 100 धागे दुःखाचे। एक दुःख पूर्ण झालं की दुसरं दुःख पुनः पूर्ण तयार असतं। जैसे एक इच्छा पूरी होती है वैसे दूसरी इच्छा फिर से जागृत हो जाती है। ऐसे इच्छाओं का कहीं अंत नहीं, और जिस दिन जब तक इच्छाएं जीवित है तब तक शांति हमको प्राप्त होने वाली नहीं है। जिस दिन इच्छाओं का अंत हो जाएगा, ऐसा मन में कभी चिंतन किया आपने कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, शांति से बैठ जाते हैं, कितना आनंद आता है। भले ही 5 मिनट 2 मिनट तक भी अगर भीतर में ये फील कीजिए, अनुभव कीजिए कि बस जिंदगी में बहुत कुछ हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये एक शब्द बार बार रटन करो। जैसे नवकार मंत्र की माला फेरते हो ना, वैसे बार बार इस शब्द की माला फेर लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिस दिन भीतर से ये शून्यता आ जाएगी, यही तो ध्यान है, यही तो ध्यान है। अरे ध्यान शिविर लगाते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान सीखते हैं, क्या सिखाते हैं? ध्यान सीखना यानी क्या है? बस ध्यान मतलब है भीतर से शून्य हो जा। बहुत भरे हुए हैं हम लोग, इतना भीतर से भरे हुए, कषायों से, राग द्वेष से, इन सारे कचरों से हम भरे हुए हैं। उससे शून्य हो जाना है। प्रभु ने जिनवाणी के माध्यम से यही तो बोध देने का प्रयास किया है कि इन सारी घटनाओं को सुनकर के कि जो भी भीतर से भरा है वह अपने आप को दुखों से, कष्टों से
परिव्याप्त कर लेता है। इसलिए भीतर से खाली हो जाना है, शून्य हो जाओ। भीतर से जो व्यक्ति शून्य हो जाता है, इच्छा आकांक्षा अपेक्षा से रहित हो जाता है, वह अपने आप में सुख शांति का आनंद का अनुभव करता है। तो यही बात समझाते हुए प्रभु ने कहा कि इच्छाओं को छोड़ दो। जो व्यक्ति इच्छाओं को छोड़ लेता है वह मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, और जो व्यक्ति इच्छाओं के मन का गुलाम बन जाता है वो संसार में भटक जाता है। इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु ने यहाँ पर समझाई कि इस घटना को बताते हुए समझाया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में अपने माता पिता की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, माता पिता की बात को सुनता नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, वह अपने जीवन में कैसे दुख और कष्टों को उसको झेलना पड़ता है। बहुत सुंदर घटना इस ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के 9वें अध्ययन में प्रभु ने फरमाई है। आइए उस घटना को हम सुनेंगे, संक्षेप में उस घटना को सुनेंगे कि क्या हुआ था। तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी होता। उस काल उस समय में चंपा नाम की नगरी थी, जहां पर माकंदी नाम का सार्थवाह रहता था। सार्थवाह क्या होता है पता है आपको? पर्युषण के दिनों में अंतगढ़ में सार्थवाह, श्रेष्ठीवर, इब्बपति, ये सारी व्याख्याएं आपको समझाई थी। सार्थवाह वह व्यक्ति होता है जिसका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा व्यापार रहता है। विदेशों से जिसके माल के जहाज आते हैं, विदेशों में जिसका व्यापार होता है, और साथ में जिसके पास गोकुल होते हैं। एक गोकुल यानी कितनी गाय होती है उसमें? कितनी? एक गोकुल में 10,000 गाय होती है। एक गोकुल में 10,000 गाय होती है। ऐसे किसी के श्रावकों का वर्णन हमारे उपासक दशांग सूत्र में आता है कि किसी के पास 4 गोकुल है, किसी के पास 6 गोकुल है, किसी के पास 2 गोकुल है। अरे देखिए उस समय का श्रावक जीवन भी कैसा था। गाय रखने के लिए उनके पास बहुत बड़े साधन थे, जगह थी। आज गाड़ी रखने के लिए भी आपके पास जगह नहीं है। फिर भी गाय तो नहीं, गाड़ियां ज्यादा है ना? गाय तो नहीं पर गाड़ियां ज्यादा है, इसीलिए तो पांजरापोल की व्यवस्था करनी पड़ती है। वो हमारी भारतीय संस्कृति थी कि जिस समय श्रावकों का जीवन कैसा था, श्रावकों का जीवन कैसा था। व्यापार इतना लंबा चौड़ा कि जिनके खजाने जो है हीरे जवाहरात से भरे हुए खजाने रहते थे, परंतु फिर भी उदार वृत्ति वाले होते थे, उदार वृत्ति वाले होते थे। और इतना गोकुल है, पशुओं की सेवा है, दास दासियों का सब कुछ इतना ध्यान रखते थे। मात्र इनका ही नहीं परंतु पूरे नगर में रहने वाले जो भी युवक लोग रहते थे, उनको भी व्यापार के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाना, उनको व्यापार की कला कैसे सिखाना, इन सब के लिए वो श्रावक लोग बड़े उत्सुक रहते थे। और इसीलिए तो हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था कि सभी लोग एक दूसरे के मदद का हाथ देकर के सभी को ऊंचा उठाते थे। तो ऐसे होते थे सार्थवाह। ऐसा यह माकंदी सार्थवाह था जो धन धान्य से अत्यंत समृद्ध था, जिसकी पत्नी थी, जिसका नाम था भद्रा नाम की पत्नी थी, जो बड़ी ही सुंदर सुकुमार थी और स्त्रियों के समस्त गुणों से युक्त थी। उनको 2 पुत्र थे, जिन पालित और जिन रक्षित। ऐसे 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र बचपन में उनको पढ़ने के लिए कलाचार्य के पास भेजा, पढ़ लिख करके आए हैं, युवावस्था में कदम रखा है और पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगे हैं। दोनों पुत्र अपने पिता के व्यापार में पूरी मदद कर रहे हैं। व्यापार को इतनी सकुशलता के साथ उन्होंने संभाल लिया है कि व्यापार में दिन ब दिन धन धान्य में अभिवृद्धि ही अभिवृद्धि होती जा रही है। और कई तरह के व्यापार थे, एक तरह का व्यापार नहीं था, कई टाइप के व्यापार उनके चलते थे। विदेशों में जाना
समुद्र यात्रा करना, विदेशों में जाना, वहां से माल लेकर के आना और अपने यहाँ पर लाकर के बेचना और मुनाफा कमाना। इस प्रकार उन्होंने पूरे व्यापार को बहुत समृद्धि के शिखर तक लेकर के गए। 11 बार उन्होंने समुद्र की यात्रा कर ली थी। कितनी बार? 11 बार समुद्र वर्णन आता है, हमारे आगम के अंदर वर्णन आता है कि लवण समुद्र की यात्रा उन्होंने 11 बार कर ली थी और 11 ही बार वो सकुशल वापिस लौट कर के आए थे। समुद्र की यात्रा करना इतना सहज नहीं होता है। फिर भी इन्होंने जो है अपनी हिम्मत के साथ में और सभी के सहयोग से, माता पिता के आशीर्वाद से, यह हर बार साल में एक बार वहां पर जाते थे और वहां से माल लेकर के आना और इधर बेचना। इस प्रकार इनका यह बिजनेस बहुत ही जोर शोर के साथ चल रहा था। 11 बार समुद्र की यात्रा कर ली है। 12वीं बार फिर से दोनों की इच्छा हो गई कि अब की बार भी हम लोग समुद्र की यात्रा करेंगे और फिर से जो है हम अपने व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे। दोनों ने यह निर्णय किया है और माता पिता के पास गए आज्ञा लेने के लिए और अपने मन की बात माता पिता के सामने रखते हुए कहा कि माता पिता, आपकी आज्ञा हो तो हम 12वीं बार भी समुद्र की यात्रा करके विदेश जाना चाहते हैं और माल वहां से लेकर के हमारा व्यापार और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तब उनकी बात सुनकर के माता पिता ने चिंतन किया, कुछ सोचकर के कहा, पुत्रों को समझाया कि पुत्रों, हमारे पास इतना धन है कि हमारी 7 पीढ़ी बैठकर के खाए ना तो भी धन की कमी नहीं होगी। इतना धन हमने कमा लिया है, इसलिए अब तुम्हें विदेश जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर बैठकर के व्यापार को संभालो। यहाँ पर भी हमारा व्यापार अच्छा हो रहा है, यहीं पर व्यापार को संभालो, विदेश जाने की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी तुम 11 बार तो जा चुके हैं, अब कोई जाने की आवश्यकता नहीं। और अब तुम 12वीं बार जाने की बात करते हो तो 12 का अंक अपशकुन का सूचक होता है। 12 का अंक अपशकुन का सूचक होता है। कोई भी विघ्न आ सकता है, कोई भी परेशानी या कष्ट तुमको झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए हमारी राय है कि तुम अभी व्यापार यात्रा का, ये समुद्र यात्रा का विचार छोड़ दो और यहीं पर रह करके व्यापार अच्छी तरह से चल रहा है, इसी को चलाओ। आपके घर में भी यही होता है ना, अरे बिजनेस चलता है, जॉब चलता है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, हमको विदेश जाना है, हमको अमेरिका जाना है, थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है, न जाने कहाँ कहाँ के सपने देख लेते हैं और घर में यही वातावरण बनता है। अच्छी तरह से दाल रोटी हमारी अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन वो घी के पीछे लगते हैं और सब कुछ छोड़ करके विदेश जाना चाहते हैं। कितना मन को समझाना पड़ता है, उनको भी समझाना पड़ता है, परंतु आजकल की युवा पीढ़ी मानती नहीं है। और इसी प्रकार ये भी दोनों युवा थे, जिन पालित और जिन रक्षित। इन्होंने भी अपने माता पिता को यही कह दिया कि माता पिता, अरे 11 बार हमने समुद्र यात्रा की है, आज कोई नया थोड़ी है, नई यात्रा करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। 11 बार हमने समुद्र यात्रा कर ली और 11 ही बार हम सकुशल वापिस लौट कर के आए हैं, कोई विघ्न नहीं आया है और हमें तो अभी आदत हो चुकी है, समुद्र यात्रा करने की आदत हो चुकी है। आप बेकार में क्यों वहम करते हो, बेकार में शंका मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, बस आप आशीर्वाद दीजिए और हमें आज्ञा दीजिए, हमें जाने के लिए आज्ञा दीजिए। आपके घर का चित्रण भी यही होता है ना, कहीं जाना होता है, बच्चे किस प्रकार जिद करते हैं कि हमको वहां पर जाना ही है, हमारा ग्रुप तैयार है, हम सब ग्रुप के साथ जाने वाले। बच्चे छोटे हैं और ग्रुप के साथ भेजने के लिए आपका मन नहीं मानता है, क्योंकि वहां पर जाएंगे, इनके ऊपर ध्यान रखने वाला कोई बराबर नहीं है, पता नहीं इधर उधर दौड़ा दौड़ी करेंगे, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार माता पिता हमेशा आशंका करते रहते हैं कि कहीं पर भी असुरक्षा न हो, इसके लिए वो सोचते रहते हैं। और यहाँ पर भी माता पिता ने उनको मना किया है, तो वही माता पिता को उलट के वापिस जवाब दे रहे कि आप बेकार में शंका मत
मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। आपके घर का भी यही वातावरण होता है कि बस हमें जाने दीजिए। और आजकल के माँ बाप जब ये जिद देखते हैं तो बच्चों की जिद उनको पूरी करनी पड़ती है, इसलिए वो चुप बैठते कि उनको पता है हम ज्यादा बोलेंगे तो हमको वापस कहीं ना कहीं कुछ सुनना पड़ेगा, इसलिए खामोश रहते हैं। लेकिन हमारी आजकल की पीढ़ी कैसी रहती है, जहां पर नहीं बोलना है वहां बोल देते हैं और जहां नहीं बोलना है वहां चुप बैठते रहते। तो जहां बोलना है उनको कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, कैसे रहना है, बड़ी सुंदर बात इसमें बताई है। कहाँ पर बोलना ना है वहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना है वहां मुंह खोल जाते हैं। आज की पीढ़ी ऐसी है। कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। कहाँ पर बोलना ना है वहां पर बोल जाते हैं। सही बात है ना। अरे देश की रक्षा के लिए वहां पर सीमा पर सैनिक तैनात है, देखने के लिए भी जाते हो आप लोग, लेकिन उन सैनिकों के प्रति कहाँ पर हार्दिक संवेदना नहीं, वहां कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन पिक्चर देखते देखते अगर एक आध सीन कट हो गया तो तुरंत सारे के सारे अरे वो सीन कट हो गया है, इस प्रकार बोल जाते हैं। आगे बहुत सुंदर बात बताई है। नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुँह खोल जाते हैं। आजकल के बच्चे कैसे हैं, अगर कुछ बात संस्कार की दृष्टि ने संस्कार की दृष्टि से आपने सिखाई है और शायद कहीं आपसे गलती हो गई तो तुरंत वहीं पर बोल देते, अरे मम्मी मने तो इसो क्यों तू इसो करियो, है ना। इस प्रकार बच्चे कहीं पर भी किसी को भी छोड़ते नहीं है, ये आज की दुनिया का रंग है। बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, मगर मजदूर मांगे तो सिक्के बोल जाते हैं, मगर मजदूर मांगे तो सिक्के बोल जाते हैं। बात समझ में आई आपको। ऊंची दुकान में जाते हैं ना, वहां पर कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोलते, जितना बोला उतना पेमेंट करके आ जाते हैं। और बार्गेनिंग कहाँ पर होती है, रिक्शा वाले के पास, सब्जी वाले के पास, मजदूरों के पास। अरे नहीं नहीं 20 नहीं 10 ले, है 50 नहीं 40 में काम कर ले, इस प्रकार। और वहां पर बोलते क्या आप लोग, अरे नहीं 1000 का भाव मत ले, कम कर, ऐसा बोलते, वहां पर नहीं बोलते हैं। तो थोड़ा सा चिंतन। बहुत सुंदर बात इस गीत में कवि ने समझाई है कि जो बेचारे हाथ पर काम करते हैं उनको आप 10 नहीं 20 देकर के आओ, आपको दुआ मिलेगी, आपको दुआ मिलेगी। बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई है। आगे बहुत अच्छी बात और एक कड़ी में समझाई यहाँ पर। बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर में अक्सर हम, बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर में अक्सर हम, मगर घर में जरूरत हो तो रिश्ते भूल जाते हैं, मगर घर में जरूरत हो तो रिश्ते भूल जाते हैं। कहाँ पर बोलना ना है वहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुँह खोल जाते हैं। इसी प्रकार बस यहाँ पर भी यही घटना हुई है। जिन पालित और जिन रक्षित 12वीं बार समुद्र की यात्रा जिनको करनी है और माता पिता को समझा रहे कि हमें आप आज्ञा दीजिए,
माता पिता इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि 12वीं बार अब नहीं जाना, 11 बार हो गया, अब जाना नहीं है। परंतु बच्चे आखिर नहीं माने तो माँ बाप को जो है हार करके कहो उनको आज्ञा देनी पड़ी है। ते भी सास करो, ठीक है, ज्यादा घणो कटकट मत करो, जा एक बार रो, जाइने आओ, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। ऐसे ही माता पिता ने जो है बिना मन से उनको आज्ञा दी है और शुभ शकुन देकर के माता पिता का आशीर्वाद लेकर के दोनों के दोनों जो है समुद्र यात्रा पर निकले हैं। समुद्र यात्रा उनकी शुरू हुई है, अभी तक कुछ थोड़ा आगे ही बढ़े हैं। समुद्र यात्रा उनकी चल रही है, शांति के साथ चल रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े अचानक आकाश में काले काले मेघ बादल जो है मंडराने लगे, बिजलियां कड़कने लगी है और भयंकर तूफानी बरसात शुरू हो गई है। बरसात के साथ साथ जो है समुद्र में जो है बहुत बड़ी बड़ी लहरें उछलने लगी है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें उछलने लगी है कि पानी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सारी उनकी नौका जो है डगमगाने लगी, डोलने लगी। इधर से लहरों के थपेड़ों में जो है नौका वहीं पर पलटी हो चुकी, सारा माल जो है पानी के अंदर गिर चुका है। और ये दोनों अब तो आंखों के सामने मौत दिख रही कि पता नहीं अब क्या होगा। और माँ बाप का चेहरा याद आ गया कि हमारे माता पिता ने हमको मना किया था, फिर भी हम जिद करके आए हैं, अब हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान को याद कर रहे हैं, माँ बाप को याद कर रहे हैं कि कोई कहीं से ना हमें कोई सहारा मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। देखिए, इसलिए ये घटना बता करके प्रभु ने बहुत अच्छी एक शिक्षा दी है कि माता पिता के मुंह से अगर नहीं निकल जाए तो याद रखना कुछ न कुछ परेशानी अवश्य होती है, क्योंकि ऐसे अक्सर नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका अनुभव रहता है, अनुभव के बोल रहते हैं, बच्चों को समझ नहीं रहती है, लेकिन माता पिता की आज्ञा की अवहेलना कर लेते हैं तो किस प्रकार उनको दुख झेलना पड़ता है। इसलिए बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। माता पिता हो, चाहे दीक्षा लेने के बाद गुरु गुरुनीसा हो, जो भी हो, बड़ों की आज्ञा में जो चलता है उसका हमेशा मंगल ही मंगल होता है, उसकी सुरक्षा होती है। और जो आज्ञा के विपरीत चलता है, खुद की मनमानी करता है, वह व्यक्ति किस प्रकार दुख और कष्टों को झेलना पड़ता है, यही बात यहाँ पर बताते हुए आगे बताया है कि दोनों जो है माता पिता का चेहरा सामने है, भगवान को याद कर रहे हैं, माता पिता को याद कर रहे, सारा माल पानी में गिर चुका है, नाव टूट चुकी है और चलते चलते कहीं थोड़ी सी पुण्यवाणी का उदय था, माता पिता का आशीर्वाद था, इसलिए एक लकड़ी का पाटिया दोनों को मिल गया है, एक लकड़ी का पाटिया मिल गया है। उस पाटिये के सहारे तैरते तैरते जो है वो किनारे पर पहुंचे हैं और एक ऐसी जगह पर जाकर के पहुंचे हैं, बिल्कुल अनजान जगह है। ऐसी अनजान जगह पर जाकर के वो पहुंच गए हैं जहां पर समुद्र से बाहर निकले और देखा तो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर भवन है, बाग बगीचे हैं, महल है, दुकानें हैं, सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन इंसान कोई भी नहीं है। उस जगह पर कोई भी इंसान नहीं है। वो रत्नद्वीप था। अब यहाँ पर आकर के इस रत्नद्वीप में आकर के देखते हैं सब कुछ भरी हुई दुकानें हैं, माल से भरी हुई दुकानें हैं, बाजार है, बाग बगीचे, महल है, घर है, सब कुछ है, लेकिन एक भी इंसान नहीं है। ऐसी कौन सी नगरी में आकर के हम फंस गए, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। इस दोनों के दोनों जो है सोचते हुए उस नगरी में भ्रमण करते हैं। अब समय आने पर हम देखेंगे वहां पर कौन उनकी रक्षा करता है और वो अपने घर पर वापस लौटते हैं या नहीं लौटते हैं, माता पिता के पास पुनः पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। अवसर आने पर हम इस घटना को देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर।